अब बहुत हो गया। अब ना हम खामोश रहेंगे और ना तमाशबीन बन के हम तमाशा देखेंगे, क्योंकि बात अब फिलिस्तीन की नहीं, अब बात इंसानियत की है। जहां मासूम बच्चों को बमों से उड़ाया जा रहा है, अगर वहां भी अब की बार आपकी आवाज नहीं उठ रही है तो सोच लो कल ये आग आपके घरों तक पहुंच सकती है। और सुन लो साफ साफ, जो इजराइल के साथ खड़ा है, जो इजराइल को फंडिंग दे रहा है, वो भी उतना ही गुनहगार है। हाँ, सबसे बड़ा गुनहगार तो अमेरिका है। हाँ, वही अमेरिका जिसके डॉलर से बम बन रहे हैं, जिसके बम की वजह से हमारे फिलिस्तीन भाई बहन मारे जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है, सिर्फ पोस्ट डालने से काम नहीं चलेगा, हमें अब उसका बाइकआउट करना पड़ेगा। हाँ, बाइकआउट इजराइल प्रोडक्ट्स का, हाँ बाइकआउट अमेरिका के प्रोडक्ट्स का, हाँ बाइकआउट हर उस चीज का जो उन्हें फंडिंग देती है, जो उनकी इकोनॉमी को मजबूत करती है और हमारे जमीर को कमजोर करती है। कोको कोला, स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स, नेटफ्लिक्स, अब सुन लो, अब तुम्हारे मुनाफे से खून नहीं बहेगा। हम खड़े हैं फिलिस्तीन के साथ। जब तक जुल्म जिंदा है तब तक हम लड़ते रहेंगे, बोलते रहेंगे और बाइकआउट करते रहेंगे। अब बहुत हुआ, अब और खामोशी नहीं, अब और चुप्पी नहीं, क्योंकि जब तुम्हारा भाई जल रहा हो, तुम्हारी बहन मर रही हो, छोटे मासूम बच्चों की लाशें बिछाई जा रही हो, तब चुप रहना एक बहुत बड़ा गुनाह है। फिलिस्तीन जल रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, घर मलबे बन चुके हैं, और हम क्या कर रहे हैं? वही कोका कोला पी रहे हैं, वही मैकडोनल्ड्स और केएफसी खा रहे हैं, और वही नाइक जूते पहन रहे हैं हम, जिनके बम बनते हैं पैसों से, और वो जो जाकर फिलिस्तीन के ऊपर गिरते हैं। हमें बहका दिया गया ब्रांड से, लेकिन ये ब्रांड्स नहीं, ये हथियार है जिनकी वजह से मजलूमों का खून बहा जा रहा है। अब वक्त है कि हम चीखें, अब वक्त है कि हम उठें, अब वक्त है कि हम इसे रोकें, अब वक्त है कि हम कहें कि हम नहीं खरीदेंगे तुम्हारा सामान। याद रखना, हर बार जब तुम कोक पीते हो तब कोई बच्चा भूखा मर जाता है। जब तुम स्टारबक्स में बैठे हुए उसकी चुस्की लेते हो, एक माँ अपने बच्चे को हाथों में लिए हुए उसकी लाश ले जा रही होती है। तुम क्या सोचते हो तुम्हारे ना खरीदने से कुछ नहीं होगा? होगा, बहुत कुछ होगा। एक बूंद से दरिया बनता है और एक आवाज से इनकलाब बनता है। सो मैं आप सबको लिस्ट बताने जा रहा हूँ इजराइल प्रोडक्ट्स की, जिनका हमें ज्यादा से ज्यादा बाइकआउट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ मेन प्रोडक्ट्स जिनका हम नॉर्मली यूज करते रहते हैं। सो नेस्कैफे इजराइल की है, कोका कोला इजराइल का है, स्प्राइट इजराइल की है, ओरियो इजराइल का है, नेस्कैफे इजराइल की है, मैकडोनल्ड इजराइल का है, केएफसी इजराइल का है, सबवे इजराइल का है, पिज्जा हट इजराइल का है, किटकैट इजराइल की है, मैगी भी इजराइल की है, लाइफबॉय इजराइल का है, गार्नियर इजराइल का है, डेटोल इजराइल का है, हगीज इजराइल का है, जिलेट इजराइल का है, वॉलमार्ट इजराइल का है, डोरिटोस इजराइल का है, लेज इजराइल का है, ओरल बी इजराइल का है, कोलगेट इजराइल का है, पेप्सोडेंट इजराइल का है, पैंटीन, सनसिल्क, डव शैम्पू जो यूज करते हैं वो भी इजराइल की है, स्टारबक्स इजराइल का है, एलवी इजराइल की है, रो फ्लोरेन इजराइल का है, गुच्ची इजराइल की है, लोरियल, वैसलीन, निविया, ये भी इजराइल के प्रोडक्ट्स हैं। इन सब प्रोडक्ट्स का आपको यूज बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको इसके बदले अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स बताता हूँ जिनका आप यूज कर सकते हो, जो भी इंडिया के प्रोडक्ट्स है, जिनसे इंडिया को ही फायदा होगा, किसी बाहर के मुल्क को फायदा नहीं होगा जो जुल्म करते हैं। तो मैं अल्टरनेटिव प्रोडक्ट बताना चाहता हूँ इन इजराइल प्रोडक्ट्स के बदले। जैसे लेस है, लेस के बदले में हम बिंगो यूज कर सकते हैं, मैगी के बदले हम टॉप रेमन यूज कर सकते हैं, एरियल की जगह वोश यूज कर सकते हैं, सर्फ एक्सेल की जगह फेना यूज कर सकते हैं, विम होता है जिससे बर्तन धुलते हैं उसकी जगह हम प्रिल यूज कर सकते हैं, पेप्सी होती है उसकी जगह हम फिज यूज कर सकते हैं, कोको कोला की जगह हम कैंपा कोला यूज कर सकते हैं, स्प्राइट की जगह हम फ्रूटी यूज कर सकते हैं जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, फैंटा के बदले हम लाहौरी जीरा यूज कर सकते हैं, लाइफबॉय होता है साबुन उसके बदले हम सैवलॉन यूज कर सकते हैं, हम पैम्पर्स के बदले मैमी पोको पैम्प्स यूज कर सकते हैं, कोलगेट जिससे हम दांत साफ करते हैं उसके बदले हम बबूल यूज करते हैं जो इंडिया का प्रोडक्ट है, एक्वाफिना पीने का पानी है उसके बदले हम बिस्लेरी यूज कर सकते हैं जो इंडियन प्रोडक्ट है, विम होता है जो बर्तन मांजने के लिए उसके लिए हम एक्सपर्ट यूज कर सकते हैं, डोरिटोस,
और लेस के बदले में हम बिंगो या रफल्स यूज करते हैं, जो अगर आपके खाने का मन करता है। ये सब अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप इजराइल प्रोडक्ट्स के बदले यूज कर सकते हैं। ये इंडियन प्रोडक्ट्स है जिनका पैलेस्टाइन के बच्चों को या किसी भी पैलेस्टाइन के इंसानों को नुकसान नहीं होगा। आपको ये प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, जो इजराइल प्रोडक्ट्स है उनका ज्यादा से ज्यादा बायकॉट करना है। और मैं सल्यूट करता हूँ वान्या अग्रवाल को, हिंदुस्तान की वो हिंदू लड़की जिसने माइक्रोसॉफ्ट में जाकर बिल गेट्स के सामने हक के लिए बात करी, ह्यूमैनिटी को चूज किया। उसने अपने करियर से ज्यादा इंसानियत को ऊपर बुलंदी रखी। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आप भी उस वान्या अग्रवाल के साथ, आप भी सब लोग हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम सब के सब बायकॉट करें इजराइल के प्रोडक्ट्स का और इंसानियत के लिए खड़े हुए। वान्या अग्रवाल को मैं कहना चाहता हूँ, आपका दिल से शुक्रिया, आपने फिलिस्तीन के लिए सपोर्ट किया और हम सब की बारी है, अब हम सबको भी सपोर्ट करना चाहिए। गलती हमसे भी हुई है, आपसे भी हुई है, तो गलती को सुधारने का सही मौका वही होता है और वही इंसान सही होता है जो गलती को सुधारता है। तो हम सबको गलती को सुधारना चाहिए और इजराइल के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना चाहिए। मैं आप सबको एक ऐप बताना चाहूँगा, नो थैंक्स ऐप। ये ऐप आपको बायकॉट करने में हेल्प करेगा, ये बहुत अच्छा ऐप है। तो मैं आपको कहता हूँ नो थैंक्स ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें, ये आपका बायकॉट करने में हेल्प करेगा। क्योंकि हर चीज़ को बंदा याद नहीं कर सकता कि ये प्रोडक्ट इजराइल का, ये इसका है, उसका है, तो उसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। नो थैंक्स ऐप मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बहुत बेस्ट ऐप है। आप कोई भी प्रोडक्ट ले, उसमें QR कोड होता है पीछे बारकोड, उस पे ऐप को खोलना, उस पे स्कैन करना, उससे आपको दिखा देगा कि इसका प्रोडक्ट है बायकॉट लिस्ट में है। तो आप नो थैंक्स ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें और उसमें चेक करें हर प्रोडक्ट खरीदने से पहले कि ये लिस्ट इजराइल के प्रोडक्ट्स के बायकॉट की है। सो दोस्तों, मैं आपको एक फोटो डाल रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, जिसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। इसके अंदर इजराइल प्रोडक्ट्स है जिनका हमें यूज नहीं करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले और इसे सेव कर ले, जिससे आपको पता लग जाए कि इजराइल के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। और मैं आखिरी में कहना चाहता हूँ, ला गालिबा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई गालिब नहीं आ सकता। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, कमेंट करें, लाइक मारें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे भी और वीडियो ला सकूं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आप सबको से मेरी गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ यार, सपोर्ट करें। ला गालिबा इल्लल्लाह।